जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी थे भगत माल संगीत थी। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आए आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी ने द्रौपदी का प्रसंग बहुत ही सुंदर भगतमाल विच लिखा है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया उसका। सो अभी हुण तुसी अगे सुनोगे द्रौपदी जी का प्रसंग, एक कैसे द्रौपदी ने उंगली कृष्ण जी की उंगल पर लीर बांधी थी, तो उसके बदले में कृष्ण जी ने साड़ियों के ढेर लगा दिए थे। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। अब द्रौपदा जी का प्रसंग। डंडौत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। दोहरा। सरद कमल समनैन ये बदन शशि प्रताप, सो स्वरूप धर जियो गुरु गुरु जप जाप। चरण वंदना करत हूँ होवो आप सहाई, द्रौपदा दा प्रसंग जो अब मैं कहाँ सुनाई। शरद ऋतु में खिले हुए अति सुंदर कमल समान नेत्रों वाले एवं दिव्य कांतिपूर्ण चंद्रमा के समान तेजस्वी मुखमंडल वाले सच्चे सतगुरु की ऐसी पावन मूर्त को सदा अपने हृदय में बसाए रखकर निरंतर उनका ध्यान और जाप करते रहना चाहिए। सच्चे सतगुरु जी की चरण वंदना करते हुए सदा की ही भांति द्रौपदी का प्रसंग प्रारंभ करने से पूर्व उनकी सहायता की याचना करता हूँ। गुरवाणी। वस्त्र छीनत द्रौपदा रखी लाज। भाई गुरदास जी 10 पौड़ी 8वीं। भाई गुरदास जी की वार 10वीं पौड़ी 8वीं। अंदर सभा देवशासने मथे वाल द्रौपदा आंदी, दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। दुशासन द्वारा केशों से खींचते हुए अपमान पूर्वक कौरव सभा में लाई गई महारानी द्रौपदी को दासी बताते हुए वस्त्रहीन कर देने का आदेश दिया गया। ये जो है इधर गुरबाणी दे विच ये भाई गुरदास जी की वार विच है। दोहरा। पांचों पांडव जो बलि बड़े युधिष्ठिर आप, जग राज सो जब रचा दिया आडंबर थाप। महापराक्रमी पांचों पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। छंद। अंधे का पुत्र जो दुर्योधन यज्ञ के बीच बुलाए लिया, किशन जी ने कहने पर उनको मुख्तियार ठहराए लिया। दुर्योधन खुश हुआ मन में, अब मेरे काबू आए, 1 रुपया जहाँ खर्च न 10 रुपये पकड़ाए। पांडवों के साथ शत्रु भाव रखे खर्च ज्यादा करता है, उसके हाथ में पद्म रेखा थी कई गुना खजाना भरता है।
दुर्योधन ने जोर लगाया, होए हानि आ जाए टोट। बाहर से हम दर्दी बना, भीतर दिल में भरा है खोट। भारी जग संपूर्ण हुआ, इज्जत अच्छी बन आई। कमी कैसे आए वहाँ, जहाँ बंसी वाले बने सहाई। दुर्योधन घर वापस आया, पांडवों का यश सुना अपार। पेश तो कोई चलती नहीं है, जल बल कर हो गया छार। शकुनी दुशासन पास बिठाए, मुझको कोई कहा विचार। धन इनका सब काबू आवे, अपने देश से दूं निकाल। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण के आदेश से उस राजसू यज्ञ का कर्ता धर्ता बना दिया गया। धूर्त दुर्योधन इस निर्णय से प्रसन्न हो गया और दिए गए उत्तरदायित्व का दुरुपयोग करने लगा। पांडवों के धन का अपव्यय करने लगा। उसने हर प्रकार से पांडवों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने के सभी प्रयत्न कर दिए, किंतु पांडवों के खजाने राजकोष में फिर भी कोई कमी नहीं दिखाई दी। उसकी खोटी नीयत और शत्रुता भाव से किए गए भारी खर्च के बावजूद भी यज्ञ बहुत विधि विधान से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण सहायक के रूप में विद्यमान हों, वहाँ किसी भी प्रकार की कभी कमी या तो त्रुटि का रहना असंभव है। पांडवों का यशोगान सुनकर मन में उनके प्रति अपार ईर्ष्या व द्वेष भाव साथ लिए हुए दुर्योधन वापस लौट आया। राजा दुर्योधन अपने भाई दुशासन और मामा शकुनी को पास बुलाकर मंत्रणा करते हुए ऐसा कोई उपाय पूछने लगा जिसके द्वारा पांडवों का समस्त धन वैभव और राज्य सभी हथियार लिए जाए। दोहरा। ये सुनकर कहने लगे, जुआ खेलो आप, चौपड़ के पासे रचे जिनमें भरांगे पाप। कपट के पासे रच लिए, निरप को लिया बुलाए, आके चौपड़ खेलिए मेरे मन है चाहे। शकुनी और दुशासन ने दुर्योधन को धृत क्रीड़ा आयोजित करते हुए पांडवों को निमंत्रण करने का सुझाव दिया। कपट और छल पूर्वक पासों की रचना करने के पश्चात पांडवों को बुलावा भेजा गया। छंद। युधिष्ठिर जी ने समझ लिया ये कोई फरेब बनाया है। खेलने से इनकार किया तो शकुनी ने ताना लाया है। चौपड़ खेल की ही गति क्या जानो, इसलिए करते इनकार। तर्क सुनी युधिष्ठिर जी ने जुआ खेलने को हुए तैयार। इस भावी के आगे देखो, पेश न किसी की जाती है। चारों भ्राता वर्ज रहे हैं, बात न समझ में आती है। विशाली चौपड़ खेलने लगे, राज समाज सब दिया हार। चारों भाई हार गए हैं और द्रौपदा हारी नार। जब सर्वा ही हार गए, भीषण द्रोण कहा उचार। विदुर भगत जी कहने लगे, ये जुआ तो करे ख्वार। हे राजन, हम सब वर्ज रहे सी, आपने कुछ न किया विचार। ये जुआ नहीं किसी का हुआ, हार दिया तुम सब घर बार। कौरवों की छल पूर्वक की गई अनुचित मंशा को समझते हुए युधिष्ठिर ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। दुष्ट शकुनी ने ताना मारते हुए कहा कि तुम चौपड़ खेलना नहीं जानते हो, अपनी इस कमी को छिपाने के लिए ही इनकार कर रहे हो। होनी बड़ी बलवान है,
इसी कारण युधिष्ठिर इनकार नहीं कर पाए। चारों अनुजों के बहुत समझाने पर भी अपना भला बुरा नहीं समझ पाए। भावी के वशीभूत होकर अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर अपना राजपाट, चारों भाई और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। ये सब देखकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी बहुत ही हताश और निराश होकर युधिष्ठिर को उसके द्वारा की गई भारी भूल के लिए कोसने लगे। विदुर जी भी उदास मन से यही कहने लगे कि इस भूल का परिणाम बहुत ही दुखदायी होने की आशंका है। भजन। जुआ खेलो ना आ जाओगी हार, जुआ खेलो ना आ जाओगी हार, कर देगी ख्वार सोच विचार मनो विसार। जुआ खेलो ना आ जाओगी हार, जुआ खेलो ना। बुरा काम है जुआ खेलना, इतक कर दूं मिट्टी ख्वार। जुआ खेलो ना। पांडवा ने जुआ खेलिया उतना हार गए घर बार। जुआ खेलो ना। पांचों भाई आप भी हारे, पांचों भाई आप भी हारे, नार हारी ता हारी द्रौपदा नार। जुआ खेलो ना। कर दूंगा ख्वार, जुआ खेलो ना। राजा नल ने जुआ खेलिया, उसदे उड़ गए ऐश बहार। जुआ खेलो ना। जुआ नहीं खेलो सजनों, कहंदे दासन दास पुकार। जुआ खेलो ना आ जाओगी हार, कर दे ख्वार सोच विचार मनो विसार। जुआ खेलो ना। दोहरा। सब कुछ राजा हार के बैठा करके मौन, गर्दन है झुका ली धीर बंधावे कौन। तब दुर्योधन ने कहा दुशासन को उचार, पकड़ ले आओ द्रौपदा गुतनी कर में धार। अपना सर्वस्व जुए में हारने के पश्चात राजा युधिष्ठिर गर्दन झुकाकर मौन बैठे रहे। ऐसी स्थिति में उनके सभी हितैषी इतने दुखी थे तो भला उन्हें कौन धीरज बंधाता। तभी दुर्योधन ने छोटे भाई दुशासन को जुए में पांडवों द्वारा हारी गई रानी द्रौपदी को केशों से खींचते हुए राज्यसभा में ले आने का आदेश दिया। छंद। विदुर द्रोणाचार्य जी आज कहते बात ये बड़ी अयोग, ऐ दुर्योधन ऐसा ना कर निंदा करेंगे तेरी लोग। ऐसी बात किसी न कीनी सोच समझ कुछ करो विचार। भरी सभा दे अंदर जो तू पकड़ मंगावे द्रौपदी नार। राजनीति का त्याग ना कर तू इस खोटे मार्ग ना चल, बुरा नतीजा इसदा निकलू दूर हो जावेगा सब बल। सुखदाई बहुत वचन कहे दुर्योधन नहीं सुनता कान, जुआ जीत कर पीर हो बैठा दूजा राज का है अभिमान। ऐसी अपमानजनक बात सुनकर सभा में उपस्थित विदुर और द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को ऐसा घिनौना कृत्य न करने को कहा जिस कारण सारे जग में उसकी निंदा होगी। भरी सभा में द्रौपदी का आना अच्छी बात नहीं है। ऐसे निंदनीय कर्म एक अच्छे राजा और व्यक्ति को शोभा नहीं देते। ऐसे को कर्म का परिणाम बहुत ही बुरा होगा जो तुम्हारे बल और यश को क्षीण कर देगा। धृत क्रीड़ा में छल द्वारा प्राप्त की गई विजय के मद और अभिमान में चूर हुआ दुर्योधन उनकी सच्ची और नेक सलाह को मानना तो दूर सुनना भी पसंद नहीं करता। दोहरा। दुष्ट दुशासन जामदा पंचाली दे कोल, चल दुर्योधन की सभा कहता वचन कबोल। तब ये सुनकर कहने लगी उसको द्रौपदा नार, जो सब कुछ है हार्या धर्म न दीना हार।
दुर्योधन की आज्ञा अनुसार दुशासन पंचाली को अपमानपूर्वक राज्यसभा में ले जाने के लिए पहुंच गया। ऐसा सुनकर द्रौपदी कहने लगी कि पांडव भले ही सब कुछ हार गए हैं, परंतु फिर भी आप सबको धर्म नीति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ए अंधे के पुत्र मुख संभाल तू, क्यों अनर्थ को तोल रहा, कुछ शर्म हया तू कर मन तो कुछ शर्म हया तू कर मन में बेहुदा क्यों बोल रहा। तब दुशासन कहने लगा, तू क्यों ऐमे अब भक्ति है, दुर्योधन की हुई दासी पिछली रही नहीं अब शक्ति है। इतना कहकर पकड़ने लगा, तभी बोली द्रौपदा नार, अब तो मैं राजसुता हूँ, मुझको छुओ ना ओ गवार। दुशासन ने एक ना मानी, आखिर नारी का क्या जोर, दुष्ट ने पकड़ कर घर से निकाला, आगे अपने लीनी तोर। धृतराष्ट्र का गृह रास्ते में था, उसमें अड़ गई जो रानी, करेगा रक्षा नृप तो मेरी, सुनकर दुखियारी बाणी। कष्ट हमारे ऊपर आया, होगा हित यदि दिया छुड़ाए, दुष्ट ने भीतर जाने नहीं दिया, केशों से पकड़ लिया जाए। इस समय फिर रोई पंचाली, सुनता नहीं फरियाद कोई, बंसी वाले श्याम जी आओ, बाज तेरे आज मैं हूँ मोई। दुशासन द्वारा अपमानपूर्ण वचन सुनकर रानी द्रौपदी क्रोधित होकर बोली कि तुम ऐसा अनर्थ क्यों करना चाहते हो, ऐसा धर्महीन और नीतिविहीन कार्य करना तुम्हें शोभा नहीं देता। द्रौपदी की किसी भी बात का उस दुशासन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह निर्जलता से द्रौपदी को दुर्योधन की दासी बताते हुए उसकी आज्ञा पालन का आदेश देने लगा। द्रौपदी के लाख मना करने पर भी हठपूर्वक द्रौपदी को खींचते हुए घर से बाहर ले आया। दुशासन द्वारा राजमहल में ले जाते हुए मार्ग में महाराज धृतराष्ट्र के महल के बाहर खड़े होकर करुणा भरी वाणी में दुखियारी द्रौपदी ने मदद के लिए पुकार की। दुशासन ने उसे भीतर जाने से रोक दिया, केशों से खींचकर बाहर कर दिया। कहीं से भी सहायता ना पाकर द्रौपदी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण को अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। कहने लगी कि ऐसे विकट समय में केवल आप ही मुझे मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक और अपमानजनक स्थिति से निकाल सकते हैं। अब भजन। आवो जी आकर श्याम दर्श दिखावना, तेरे बाजों धीर होर किसे न धरावना। आवो जी आकर श्याम दर्श दिखावना, तेरे बाजों धीर होर किसे न धरावना। दुष्टों ने धोखा किया सब कुछ जीत लिया, दुष्टों ने धोखा किया सब कुछ जीत लिया। बांध के ले चले मैनू, बांध के ले चले मैनू, आकर छुड़ावना, तेरे बाजों धीर होर किसे ना बंधावना। जालिम ने पकड़ मंगाई सुनता नहीं कोई दुहाई, जालिम ने पकड़ मंगाई सुनता नहीं कोई दुहाई। दिल दा जो दुखड़ा होर किस नू सुनावना, तेरे बाजों धीर होर किसे ना धरावना। बन गई अब तो लाचारी तुमको है लाज हमारी, बन गई अब तो लाचारी तुमको है लाज सारी। डूबती जो किश्ती, डूबती जो किश्ती, जल्दी पार लगावना, तेरे बाजों धीर होर किसे ना धरावना। टूट गया अब तो धीर कंबदा है मेरा शरीर, टूट गया अब तो धीर कंबदा है मेरा शरीर। पापी दुशासन ताई आकर समझावना, तेरे बाजों धीर होर किसे ना धरावना। आवो जी आकर श्यामा
दर्श दिखावना, तेरे बाजो धीर और किसे न धरावना। मेरी सुन लो अर्जोई, दर्दी ना होर कोई, मेरी सुन लो अर्जोई, दर्दी ना होर कोई। देर नहीं करनी स्वामी, देर नहीं करनी स्वामी, जल्दी फेरा पावना, तेरे बाजो धीर होर किसे ना धरावना। भगतां नूं तुसी ही तार दे, वसदे तेरे सहारे, भगतां नूं तुसी ही तार दे वसदे है तेरे सहारे। लज्जा गिरधारी राखो, लज्जा गिरधारी राखो, कष्ट हटावना, तेरे बाजों धीर होर किसे नहीं धरावना। है दासन दास दी अर्जी, दर्शन आ देवो हर जी, है दासन दास दी अर्जी, दर्शन आ देवो हर जी। करो दूर जो खुद गर्जी, करो दूर जो खुद गर्जी, धर्म बचावना, तेरे बाजों धीर होर किसे न धरावना। आओ जी आकर श्यामा, दर्श दिखावना, तेरे बाजों धीर होर किसे न धरावना। दोहरा। रुदन करेंदी द्रौपदा, पेश कोई ना जाए, बंसी वाले श्याम जी होवो आप सहाय। रोती बिलखती और सहायता के लिए पुकारती द्रौपदी की मदद के लिए कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है। हे प्रभु, अब आपका ही एकमात्र सहारा है। हे वंशीधर, इस विकट स्थिति में आप ही मेरे सहायक बनिए। छंद। चिकने केश पंचाली के, गुंदाया शीश सुगंधी भर। दुष्ट ने कर से खींच के रानी व्याकुल दी है कर। जिस तरह मेरे मरे हुए जानवर को कोई उठा ले जाता है चुमार, बस इसी तरह वो ढो के ले जाई जाती समझना जिसको बड़ा गवार। द्रौपदी के सुंदर केशों को बलपूर्वक दुष्टता के साथ खींचता हुआ दुशासन इस प्रकार ले जा रहा है जैसे किसी मृत जानवर को धृष्टतापूर्वक घसीटा जा रहा हो। द्रौपदी की पीड़ा और व्याकुल भरी पुकार को वह दुष्ट गंवार अनसुना करता रहा। दोहरा। द्रौपदी की बेनती प्रभु आगे, द्रौपदी की बेनती प्रभु आगे। बीच सभा में लाकर कहता बात सुनाए, पूछो जो कुछ पूछना पानी मुख में पाए। धृतराष्ट्र धृष्टतापूर्वक रानी द्रौपदी को अर्धमूर्छित अवस्था में दुशासन ने सभा में लाकर उपस्थित कर दिया। मूर्छा दूर करने के लिए उसके मुख पर पानी जल के छींटे मारता हुआ कहने लगा कि अब तुम जो भी पूछना चाहो पूछ सकती हो। छंद। कुछ देर बाद होश आई, करती रानी हाय हाय, ऐ धरती तू बीठ मुझे दे जाऊं तेरे बीच समाए। कोई फरियाद सुने जो मेरी, इस राक्षस से लय छुड़ाए। पांचों भाई देख रहे हैं, गर्दन नीचे ली झुकाए। इस दुर्गति को देख नार भीमसेन गया क्रोध से भर। ऐ राजन अभी आज्ञा दे दो, पापी का दूं नाश में कर। सिर चढ़ाया जिस पाजी को, ये सब जुए की करतूत। जरा इशारा चाहिए मुझको, अब ही कर देता हूँ सूत। धर्मतात तभी कहने लगे, ऐ भ्राता गुस्सा वर्जी, शांति करके बैठ जाओ, तुम ये कर रहे मन ही की मर्जी। अंतर्यामी वासुदेव का खेल बड़ा ही न्यारा है, तुमने जोर दिखा दिया तो धर्म न रहे हमारा है। सुना जब ये भीमसेन ने क्रोध भरा, मूर्छा गया खाए। बड़े भाई का वचन अमिट है, अब कैसे मैं करा सहाय।
थोड़ी देर बाद मूर्छा खुल जाने पर अपमान की पीड़ा से व्याकुल रानी ने स्वयं को धरती में समा लेने के लिए पृथ्वी से प्रार्थना की। उस दुष्ट दुशासन के चुंगल से स्वयं को छुड़ाने के लिए की जा रही पुकार को सुनकर भी पांचों पांडव गर्दन नीचे झुकाए बेबस होकर बैठे रहे। द्रौपदी की ऐसी दुर्दशा देखकर भीमसेन आपे से बाहर होते हुए युधिष्ठिर से सभी कौरवों के वध की आज्ञा मांगने लगे। इस जुए में प्राप्त विजय ने इस पापी को ऐसा करने का बल दे दिया है। भीमसेन के क्रोध को शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर जुए में मिली हार के कारण स्वयं को असहाय बताने लगे। साथ ही इस विपत्ति से बचाने के लिए केवल वासुदेव की सहायता का ही भरोसा भी दिलाने लगे। बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन न कर पाने के कारण तथा अपनी बेबसी देखकर भीमसेन मूर्छित हो गया। दोहरा केशों से पकड़ी द्रौपदा कर रहे मंदा हाल, दुष्टों को न रहम कुछ नेत्र करते लाल। दुशासन द्वारा केशों से पकड़ी गई द्रौपदी के साथ वह पापी अमानवीय रूप दुर्व्यवहार करते रहे। भरी सभा में नारी को पापी दे रहे बहुता दुख, राक्षस से जाए छुड़ाए ऐसा नहीं कोई मनुख। पांचों भाई बैठे फिक्र में उनकी तरफ रही है देख, कोई छुड़ाए मुझको दर्दी क्या विधना ने लिख दिया लेख। होते बल सभी निर्बल हो गए, कोई छुड़ावे नहीं नारी, हाय हाय कर रुदन है करती पांचों की जो है प्यारी। गौ न्यायी अबला हुई राक्षस रूप दुर्योधन का डर, गौ न्यायी अबला हुई राक्षस रूप दुर्योधन का है, डरता कोई छुड़ाता नहीं पापी का देखा कोटा मन है। सबकी पीठ फेर कर बैठे अपने और पराए हैं, भीषण विदुर द्रोण समझाते पेश न कोई जाए है। बहुतेरा समझाए रहे हैं बात किसी ने धरी न कान, ऐसा नशा अहंकार चढ़ा है भूल गया है निज का ज्ञान। पांचों भक्ता नहीं सहाय आप नार की टूट गई, आस नार की टूट गई, ऐ भगवान अब हो सहाय माथे की तो फूट गई। भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी को दुखी और अपमानित करता रहा, किंतु वहां उपस्थित किसी ने भी दुर्योधन का विरोध करने का साहस नहीं किया। द्रौपदी बहुत आशा भरी नजरों से पांडवों को मदद के लिए देख रही है, किंतु वह वीरपति भी असहाय बने बैठे रहे। रुदन करती हुई वह ईश्वर से इस विडंबना का कारण जानना चाहती है। पांचों पांडव अपनी प्रिय पत्नी को ऐसी दीनहीन अवस्था में रुदन करते हुए विश्वविख्यात महापराक्रमी पांडवों कायरों की भांति देखते रहे। उस राक्षस और पापी दुर्योधन के समक्ष द्रौपदी की दशा एक असहाय और बलहीन गाय के समान हो गई थी। चाहकर भी कोई भी उपस्थित सभासद उसे पापी राक्षस के चुंगल से रानी द्रौपदी को छुड़ा पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उस अधर्मी और पापी दुर्योधन को भीषण द्रोणाचार्य और विदुर किसी के भी समझाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अपने अहंकार और अभिमान के नशे में चूर दुर्योधन को अपने उस कुकर्म या उससे होने वाले दुष्परिणाम का कुछ भी आभास नहीं रहा। अब पांचों पति द्रौपदी की रक्षा के लिए असमर्थ से होकर मौन बैठे रहे, तो सब ओर से निराश होने के बाद द्रौपदी ने भगवान वासुदेव को ही अपना मदद के लिए पुकारा। दोहरा तब निराश्री होए के लागी कर्ण पुकार,
बंसी वाले जल्दी आ लीजो मेरी सार। सब ओर से हताश और निराश्रित हो द्रौपदी उस मुरली मनोहर वासुदेव को इस विकट परिस्थिति में अपना सच्चा सहायक मानकर अपनी लाज बचाने के लिए करुणा पुकार करने लगी। दोहरा। सुनी पुकार भगवान ने जल्दी पहुँच आए, ढेर लगाया साड़ियों का लज्जा लई बचाए। उसकी करुणा पुकार सुनकर करुणा निधि भगवान ने उसका चीर बढ़ाकर उसकी लाज स्वयं बचाई। छंद। तार पहुंची जब श्याम सुंदर को सभा में दौड़े आए हैं, गुप्त लाज रखी द्रौपदा की साड़ियों के ढेर लगाए हैं। जोर लगाया दुष्टों ने पर नगर न होने पाई है, उन अंधों को क्या मालूम पहुंचा श्री कृष्ण कन्हाई है। भगवान श्री कृष्ण अदृश्य रूप से उस सभा में आप जा पहुँचे। दुष्ट राक्षस चाहकर भी द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाए। वह मूर्ख तो जान ही नहीं पाए कि भगवान ने ही साड़ियों को ढेर लगाकर द्रौपदी की लाज बचाई है। दोहरा। इस अध्याय को सुनने का यही मतलब जान, पुकार करेंगे दीन हो पहुँचेंगे भगवान। इस अध्याय के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है कि हमारे अंतर्मन से निकली सच्ची पुकार उस परमात्मा तक अवश्य पहुँचती है, किंतु इसके लिए हमारे मन का शुद्ध होना, दीनहीन बनकर अहंकारविहीन शुभ और निर्मल भाव का होना अति आवश्यक है। हमारा उन पर किया एकमात्र विश्वास देखकर वह कृपालु करुणा निधान भक्तवत्सल प्रभु सब प्रकार के संसारिक सुखों को देते हुए इस जीवन के उपरांत भी हमारा कल्याण अवश्य कर देंगे। एक श्री भगतमाल संगीत द्रौपदी का प्रसंग वर्णन नाम 14वां अध्याय समाप्तम सतकरतार। ये अपना भगतमाल का ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੰਗਤ ਵੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ। ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ, ਵਸੇ ਵੈਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਹਰੀ, गंगा दा नाम ध्यालिया। ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।